दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हमारे जीवन का हर कीमती पल हमारे हाथों से रेत की तरह खिसकता जा रहा है। जिन पलों का उपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते थे, जिन पलों का उपयोग करके हम अपने भीतर डुबकी लगा सकते थे, जिन पलों का उपयोग करके हम अपने चेतना की परम अवस्था तक पहुंच सकते थे, हम उन पलों का दुरुपयोग करके लोगों की निंदा करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों को लड़ाने के काम करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब मौत हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। हमारे हाथ मलने के सिवा हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जिस जुबान का उपयोग हम दिन दुखियों के दर्द बांटने में कर सकते थे, जिस जुबान का उपयोग हम दुखियों को हंसाने का काम कर सकते थे, उन्हीं जुबान से हम लोगों को दुख दर्द देते हैं, हंसते हुए लोगों को रुलाने का काम करते हैं और दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी नरक निर्मित कर लेते हैं और उसी नरक में फंस करके हम दुख और तनाव में जिंदगी गुजारते रहते हैं। पूरा जीवन हम तकलीफों के बीच गुजार देते हैं। जिन हाथों का उपयोग हम गिरते हुए लोगों को उठाने में कर सकते थे, उन्हीं हाथों से हम दूसरों को गड्ढे में ढकेलने का काम करते हैं। जिन हाथों से हम दिन दुखियों की सेवा कर सकते थे, उन्हीं हाथों से हम लोगों को दुख दर्द देते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख है, इतना तनाव है, हमारे जीवन में निराशा है। अगर हम अपने हर पल का उपयोग करना सीख लें, अगर हम हर पल जो भी खाली पल बचता है जो हम दूसरों की निंदा करने में बिता देते हैं, अगर उन पलों का उपयोग करना सीख जाएं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घट सकती है। जिस जुबान से हम लोगों के लिए दुआएं कर सकते थे, उसी जुबान से हम लोगों को कठोर शब्द बोल करके, उन्हें ताने मार करके उन्हें हम दुख के सागर में डूबने का काम करते हैं। जिस जुबान से हम मीठे शब्द बोल सकते थे, उसी जुबान से हम विष उगलने का काम करते हैं। हम बीज तो बोते हैं बबूल के और उम्मीद करते हैं कि इसमें फल लगेंगे आम के। जब हम बबूल बोएंगे तो उसमें आम के फल भला कैसे लगेंगे। पूरा मनुष्य का जीवन इन्हीं विडंबनाओं के बीच है और इसलिए मनुष्य दुखी है, तनावग्रस्त है और उसके जीवन में कोई आनंद नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। जब हम दूसरों के लिए दुख बुनते हैं तो खुद के लिए भी दुख पैदा होता है। अगर हम किसी बर्तन में इत्र लेकर लोगों को बांटने का काम करें तो लोगों को इत्र बांटते बांटते हमारा हाथ भी इसमें सराबोर हो जाता है। लोगों को सुगंध के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी सुगंधित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इस जीवन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को खुशहाल बनाने के लिए, दूसरों के लिए अच्छे शब्द बोलने के लिए, दूसरों की प्रशंसा करने में करें तो हमारे जीवन में भी वही लौट के आएगा और उस इत्र के बर्तन की तरह हमारा जीवन भी उससे महक उठेगा। लेकिन कैसी विचित्र विडंबना है कि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, हम कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए हमारे जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल पाते, इसलिए हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, हमारे जीवन में कोई खुशियाँ नहीं और हमें अपने इस जीवन से कोई लगाव नहीं। हमें यह जीवन निराश इसीलिए लगता है कि हम दूसरों के साथ जो बुराई करते हैं, दूसरों के लिए जो हम जहर उगलते हैं, दूसरों की जो हम निंदा करते हैं और खुद को प्रशंसा पाने की अपेक्षा करते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हमारे जीवन में इतने सारे दुख हैं। दूसरों के लिए दुआएं करने में हमारा
कुछ खर्च नहीं होता है, दूसरों के लिए प्रेम के शब्द बोलने में हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन कठोर शब्द बोलने से, दूसरों की निंदा करने से, दूसरों के लिए जहर उगलने से उनका ऊपर असर हो या ना हो, हमारे ऊपर उसका असर जरूर होता है। उनके ऊपर असर बाद में होता है, लेकिन हमारे भीतर तनाव तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में आनंदित रहने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के भलाई के लिए हम ईश्वर से दुआएं करें, दूसरों की हम सेवा करें, दूसरों के लिए अच्छे शब्द बोलें, तभी हमारे जीवन में भी आनंद के फूल खिल सकेंगे। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।